हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरी को कवर करने जा रहे हैं जो नाइट्स टेल है। इसे ध्यान से सुनिएगा। इसे कैंटरबरी टेल्स से ली गई है जो 24 स्टोरीज की कलेक्शन है। कैंटरबरी टेल्स को जॉफ्री चौसर ने लिखा है। जॉफ्री चौसर एक एज ऑफ चौसर के प्रोमिनेंट ऑथर हैं और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री है। ठीक है। जो नाइट्स टेल है उसको एक नाइट्स ने ही सुनाई है। इस स्टोरी की स्टार्टिंग ऐसे होती है। जब सभी लोग शैन बेकेट थॉमस की हीरोइन में कैंटरबरी के लिए जा रहे थे तो वहां सब लोग डिसाइड करते हैं कि जर्नी को जॉयफुल बनाने के लिए सभी लोग दो दो स्टोरी, आते वक्त दो स्टोरी सुनाएंगे, जाते वक्त दो स्टोरी सुनाएंगे, जिसकी वजह से उनकी जो जर्नी है वो जॉयफुल रहेगी। सब लोग इस चीज के लिए एग्री करते हैं। उसमें से एक नाइट था। नाइट नाइट का कैरेक्टर तो आप जानते ही हैं, वो एक सोल्जर है। सोल्जर लोग कैसे रहते हैं? एकदम एकदम पावरफुल रहते हैं और शिवल्रिक रहते हैं, वुमेन्स की रिस्पेक्ट करते हैं, सबकी मदद करते हैं, सबकी सुरक्षा करते हैं। तो यही एक नाइट का कैरेक्टर है। अब वो इस नाइट्स टेल को नरेट करते हैं। नाइट्स टेल के बारे में इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में बता देती हूँ। फर्स्ट है ड्यूक ऑफ थीसेस जो एथेंस के राजा है। किंग ऑफ क्रियन जो थीब के राजा है। ड्यूक ऑफ थीसेस की वाइफ हेप्लोइटा, उनकी साली एमिली और दो हमारे नाइट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उसमें, पालमन एंड आर्कसाइड। अब स्टोरी बिगिन करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है जब ड्यूक ऑफ थीसेस, एमिली एंड हेप्लोइटा, ये तीनों जब वे टू एथेंस थे, मतलब एथेंस की ओर बढ़ रहे थे, एथेंस अपने राज्य जा रहे थे, तब उनको कुछ नोबल वुमेन्स मिलती है। वो भी थीव्स की रानियां थी। वो बताती हैं कि हमारे जो पति हैं वो थीव्स के राजा हैं और किंग ऑफ क्रियोन ने वहां हमला कर दिया और उन सबको मार दिया, और हम उनकी अब डेड बॉडी उन किंग ऑफ क्रियोन से मांग रहे हैं तो वो हमें वो नहीं दे रहे हैं। इतना कहते हैं और उनसे ड्यूक ऑफ थीसेस से गुहार लगाते हैं कि प्लीज आप उन पर हमला करके हमारे हस्बैंड की डेड बॉडी हमें दिलवाएं। ठीक, ड्यूक ऑफ थीसेस भी वैसे ही करते हैं। वो अपने सेना के साथ, हाँ, एथेंस, ड्यूक ऑफ थीसेस भी अपनी सेना के साथ किंग ऑफ क्रियोन थीव्स में हमला कर देते हैं और वहां विजय हासिल करके उनकी वाइफ को उनकी डेड बॉडी दिलवा देते हैं। वहां सभी नाइट खत्म हो जाते हैं। किंग ऑफ क्रियोन के सारे नाइट्स खत्म हो जाते हैं। उसमें से ये दो, पालमन एंड आर्कसाइड, बचे रहते हैं जो बहुत घायल रहते हैं, बहुत। तो किंग ऑफ ड्यूक ऑफ थीव, ठीक है, ड्यूक ऑफ थीसिस, ये डिसाइड करते हैं कि ये उन्हें अपने साथ एथेंस लेके जाएंगे और उन्हें उनके कारागार में बंद कर देंगे। ये दोनों को लेके जाते हैं, वहां इनकी मरहम पट्टी की जाती है और उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है, जिसमें एक खिड़की रहती है और कोई एंट्रेंस नहीं रहता है। अब वहां ये दोनों बैठ के खिड़की की ओर झांकते हैं। बाहर देखते हैं कि पालमन पहले देखता है बाहर, तो उसको एमिली दिखती है। उसको वन साइडेड लव हो जाता है, फर्स्ट साइड लव हो जाता है। पहली नजर में उसे एमिली से प्यार हो जाता है, आर साइड। फिर उसके बाद जब पालमन देखते रहता है खिड़की से बाहर, तो आर साइड भी पालमन को देखता है कि ये बाहर क्या देख रहा है। वो भी देखता है, वो भी एमिली के प्यार में पागल हो जाते हैं। दोनों एमिली एमिली के प्यार में पागल हो जाते हैं और दोनों एमिली के लिए लड़ने लगते हैं। पालमन और आर साइड की दोस्ती में एमिली की वजह से दरार आने लग जाती है। अब अब दोनों एमिली के लिए लड़ने लग जाते हैं। अब वहां ड्यूक ऑफ थीसिस का एक फ्रेंड जो पेरोथीसिस है, ड्यूक ऑफ पेरोथीसिस है, वो आता है। अब वो जो है आर साइड के फेवर में बात करता है, क्योंकि
वो आर्टसाइड को अच्छी तरीके से उनकी जान-पहचान थी और उनसे थोड़े कनेक्शन थे। इसलिए जो पेरोथीसिस है वो वो आर्टसाइड के को छुड़वाने के लिए उसे गुहार लगाता है कि वो ड्यूक ऑफ थीसिस को बोलता है कि आर्टसाइड को तुम छोड़ दो। तो आर्टसाइड जो है छूट जाता है, लेकिन ड्यूक ऑफ थीसिस उसके सामने एक शर्त रखते हैं कि तुम कभी एथेंस लौट के वापस नहीं आओगे। आर्टसाइड वापस चले जाता है। वो सोचता है कि पालमन कितना खुशनसीब है कि वो अब वहां रह के एमिली को तो देख पाएगा, लेकिन पालमन वहां सोचता है कि आर्टसाइड कितना खुशनसीब है कि वो दूर रह के अपनी सेना बना के वापस एमिली के लिए लड़ने तो आ सकता है कि लड़के एमिली को जीत तो सकता है। दोनों एक दूसरे को खुशनसीब मानते रहते हैं। अब होता ये है कि पाल्म पालमन भी सोचता है कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूं, ऐसा सोचने लगता है। कुछ समय बीत जाता है। आर्टसाइड जो है एमिली को बहुत मिस करता है और उसके प्यार के बिना वो अब रह नहीं सकता है। पालमन आर्टसाइड जो है बहुत तड़पने लगता है एमिली के लिए, और आर्टसाइड जो है स्ट्रगल करने के वजह से उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है, उसके फेशियल स्ट्रक्चर जो है थोड़े बदल जाते हैं, जिसकी वजह से उसे कोई पहचान नहीं पाता है। अब पालमन सॉरी आर्टसाइड सोचता है कि अब मुझे वापस एथेंस लौट जाना चाहिए और एमिली के लिए लड़ना चाहिए। आर्टसाइड जो है अपना नाम बदल के फेलो स्ट्रेट रख लेता है और वहां जाके वहां के कोर्ट रूम में काम करने लगता है, एक अच्छे पोस्ट पे उसको ड्यूक ऑफ थीसिस एक अच्छे पोस्ट में उसको रख के काम देते हैं और उसको वहां कोर्ट रूम में वो काम करता है। जैसे ही पालमन को ये चीज पता चलता है कि आर्टसाइड देश बदल के फेलो स्ट्रेट अपना नाम बदल के यहाँ एथेंस आ चुका है एमिली के लिए, तो वो जो वहाँ के जेल में जो उनके देखते थे, वहाँ के जो सैनिक थे उनको ड्रग करके वहां से जेल को कैसे तैसे करके जेल से बाहर निकल के आ जाता है। अब दोनों जब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, फेस टू फेस होते हैं, तब वो दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है एमिली के लिए। उन लोग बहुत लड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए भी हो जाते हैं। तब ड्यूक ऑफ थीसिस पूछते हैं कि तुम एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो, क्या कारण है इस चीज का। तो सब वो दोनों विस्तार से बताते हैं कि हम दोनों एमिली को पसंद करते हैं और पालमन भी एमिली को पसंद करता है, आउटसाइड भी एमिली को पसंद करता है, और हम दोनों एमिली के लिए ही लड़ रहे हैं। तो ड्यूक ऑफ थीसिस वहाँ एक फैसला लेते हैं कि तुम्हें 1 साल का वक्त मैं दे देता हूँ। 1 साल में तुम अपनी अपनी 100 सैनिकों की सेना बना के लाओ और एक दूसरे से युद्ध करना 1 साल बाद। उसके बाद जो जीतेगा के साथ उसकी शादी करवा दी जाएगी। अब एम, ए, एमली एमली को भी इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। 1 साल बाद दोनों नाइट्स पालमन एंड आर्थसाइड 100 नाइट की सेना बनाकर आते हैं और लड़ने लग जाते हैं, लड़ते हैं। एमिली ये प्रे करती है कि जो मुझे सच्चा प्यार करे वही मेरा जीवन साथी बने। पालमन ये प्रे करता है कि अ, मु- मैं अगर एमिली के लायक हूँ तो प्लीज मुझे एमिली से मिला दीजिए। और आर साइड ये बोलता है कि मैं कैसे भी करके इस युद्ध में मैं जीत जाऊं, विजय हासिल कर पाऊं, ऐसा सोचता है। अब दोनों के बीच में लड़ाई होती है, लड़ाई होता है, तो वहां जो है आर्ट साइड जो है वो सारे सैनिक जो है मर जाते हैं, दोनों के 100 जो सैनिक रहते हैं, नाइट्स रहते हैं, वो मर जाते हैं। दो योद्धा सिर्फ बचे रहते हैं, पालमन और आर्ट साइड। पालमन और आर्ट साइड के बीच में लड़ाई होती है और पालमन वहां घायल हो जाता है, पालमन वहां हार जाता है। फिर जो आर्ट साइड वहां जीत जाता है।
लेकिन एक अर्थक्वेक आता है जिसमें हड़बड़ा के जो घोड़ा जो है हड़बड़ा जाता है, और हड़बड़ाने की वजह से आर्थर जो ज़मीन में गिर जाता है और घोड़ा उसके पेट में लात मार देता है, जिसकी वजह से आर्थर बहुत घायल हो जाता है और उसकी डेथ होने की कगार आ जाती है। अपनी आखिरी साँस लेते वक़्त पालमन आर्सेट बोलता है कि पालमन तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन साथी है, तुम पालमन से शादी कर लो। एट द लास्ट आर्साइड मर जाता है और पालमन और एमिली की शादी हो जाती है। जो सच्चे प्यार करने वाले रहते हैं वो उनकी शादी हो जाती है। तो यही एक इम्पोर्टेंट स्टोरी थी। आई होप आपको मेरे नरेशन अच्छे से समझ आए हो, और नहीं समझ आया होगा तो इसे एक दो बार और सुन लीजिएगा। थैंक यू एंड प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।